बाज जवाब दादन पिदर हीरा, सफ़ा 87 है कि फिर बाप जो है वो उसको जवाब देता है हीर को, कई डोगरा जटां दी न्याओ जाने, कि ये बहुत सारे जटों और डोगर जो फैमिलीज़ हैं उनके ये दाव पेच जानता है। परे विच वलावड़े लाइयां दे, और यहाँ दिलावरी लफ्ज़ लिखा है, यहाँ वलावड़े लफ्ज़ है प्रॉब्लम्स, और ये पंचायत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी ये जानता है कि कैसे हल किया जाता है। पाड़ चीर कर जानदा कड देसों, ये यानी कि पाड़ चीर कर फाड़ कर, जानदा जानता है, कड देसों देश से निकाल देता है, लेकिन यानी ये जो बुरा आदमी हो उसको ये निकाल देता है देश से। लड़या कासनू नाले भाइयां दे, लेकिन ये अपने भाइयों से क्यों लड़ा है, खुद क्यों देश को छोड़ के आ गया। हीरे बस न इस तो नफ़ा कोई, जिस वैर पाया नाल भाइयां दे, कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हीर के जिसने भाइयों से ही दुश्मनी ले ली। इस लड़के दी अकल है बहुत चंगी, कीकू छड़ आया वग गाइयां दे। तो ये इसकी अकल तो बहुत अच्छी है, लेकिन कीकू छड़ आया वग गाइयां दे, तो ये छोड़ कर क्यों आ गया गायें भैंसें अपनी इतनी, अगर इसकी जायदाद थी। किस गल तो रुस के उठ आया, किस बात से ये रूठ कर आ गया। अड़िया कासों नाल परजाइयां दे, ये अपनी भाभियों से क्यों लड़ा। अड़ना लड़ाई करना, और अड़िया जो है ये आवाज़ भी जैसे देते हैं ना कि ओए ये बात सुन, उसको भी अड़िया कहते हैं। लेकिन यहाँ है अड़िया कासों नाल परजाइयां दे, अपनी भाभियों से क्यों लड़ा। वारिशा दाना ए बहुत दिसदा, ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद नज़र आता है। किससे जोड़दा गल्लां सुनाइयां दे, और ये जो बातें सुनी हुई हैं हमने पहले, उन्हीं के ये किस्से जोड़ के सुनाता है। जवाब हीर व मकूला शायर, माजरत, हीर का जवाब, लाई होए के मामले 10 दिन दा, लाई होए के यानी बहुत मुद्दतों से जो मसले हों उनका ये हल बता देता है। मुनसफ हो वड्डे फाए फेड़ियां दे, और जो बड़े बड़े फेड़े प्रॉब्लम्स झगड़े हैं उनका ये मुनसफ भी हो जाता है, इंसाफ भी कर देता है। यहाँ पे लफ्ज़ गलत है, एक फाए नहीं आया हुआ, लेकिन वो लिख लेना चाहिए कि मुनसफ हो वड्डे फाए फेड़ियां दे। फाए कहते हैं जैसे फंदे को, वो मसाइल जो फंदे की तरह हों, गले में अटक जाएं, उनका ये मुनसिफ है। वाँव कड के कंडे दे पार लाए, वाँव का मतलब है दरिया या बहता पानी, वहाँ से ये निकाल के किनारे पे लगा देता है पार, यानी मसले में से निकाल देता है। ते सुथों कड दिंदा खोज छेड़ियां दे, और सुथों से मुराद है सुथन या शलवार, देख के बता देता है कि किसने छेड़ा है किसी को, यानी बड़ी गहरी नज़र है इसकी। आगे जो मिसरा है वो गलत है, उसका असल यूँ है कि ताड़ा ताड़वी तो मोड़ लिया है। ताड़ा से मुराद है लूट मार, ताड़वी डाकू जो लूटते हैं, उनका लूटा हुआ माल डाकुओं का ये वापस भी ले आता है। ठंड पावदा विच बखेड़ियां दे, और जो बखेड़े होते हैं, मसाइल होते हैं, उसमें ये इंसान के दिल में ठंड डाल देता है, ऐसा हल निकालता है। सबा रई रवन्नी नू साम लियावे, रई रवन्नी जो है वो है जो अकेले रह जाती हो भैंस, उसको सबा सारी जो रई रवन्नी पीछे रह जाती हैं अकेली, उनको संभाल के ले आता है। अखी विच रखे वांग तीरियां दे, और आँखों में उन भैंसों को ऐसे संभालता है जैसे हम पुतली आँख में रखते हैं, यानी बड़ा केयर के साथ भैंसें संभालता है। ये हीर कह रही है।
सियां जवाना दा भला है चाक रांझा। सियां से मुराद है सैकड़ों, सैकड़ों जवानों से भी भला है ये आदमी, ये रांझा सैकड़ों नौजवानों की निस्बत बेहतर है। जिथे नित पैंदे लख फेड़ियां दे, जहाँ नित रोज़ पैंदे पड़ते हैं लख लाखों फेड़ियां प्रॉब्लम्स, जहाँ लाखों प्रॉब्लम्स पड़ता है ना रोज़, वहाँ पे यह सैकड़ों नौजवानों से बेहतर है राजा। विच माल दे रहे दलेर खड़ा, जो माल है दो डंगर जिसको कहते हैं भैंसे, उसमें ये दलेर और बहादुर बन के खड़ा रहता है। पहलवान जो विच अखेड़िया दे, जैसे पहलवान अखाड़े में होते हैं। सानू रब ने आन मिलाया है, मैं ता पारखा विच तीरियां दे। ये हमें रब ने मिलाया है और मैं इसको ऐसे रखूँगी जैसे तीरियां यानी आँख की पुतली होती है। विच काम दे बहुत होशियार रहिंदा, अपने काम में होशियार है। अखी मीर दाना वांग हीरियां दे, हीरियां से मुराद औरतें, उनकी तरह ही आंखें बंद करके नहीं पड़ा रहता। हुन खुशी दे नाल तू आखनी है, ये आगे बाप का मिसरा है कि अब तो तू खुशी से ये कह रही है कि बड़ा अच्छा है आदमी। अंत वेग से साख सहेड़ियां दे, लेकिन तू आखिर अंजाम देख लेगी इसके साथ। साख सहेड़े रिश्तेदारियों और इनके साथ निभाने वालों निभा कर जो तो इसका अंजाम देख लेगी कि इसके साथ रिश्तेदारियाँ कैसी होती हैं। रिश्तेदारी से मुराद यही है कि जो हम इसको अपना चाक रखने लगे हैं। वारशाह है शेर जवान रांझा, पिछे पौंदा ताड़ियाँ पीढ़ियाँ दे। ये शेर जवान है और ये पीछे पड़ जाता है ताड़ियाँ धाड़ कर। पीढ़ियाँ दे यानी नस्लों की, अगर भी कोई लोग हैं मसाइल वाले, उनकी नस्लों तक के पीछे ये धाड़ कर पड़ जाता है। मंजूर करदन पिदर हीर शाबानी रांझा, अब बाप मंजूर कर लेता है हीर का। ये जो शाबानी से मुराद है वो जो उसकी बैल और ये भैंसें संभालने का काम है। तेरा आखना असा मंजूर कीता, बाप कहता है ठीक है तेरा कहा मंजूर है हमें। मजी दे संभाल के सारी, यानी इसको सारी भैंसें संभाल के दे दे। खबरदार रहे मजी विच खड़ा, इसे कहो ये भैंसों के साथ बड़ा खबरदार होके रहे। बेले विच मुसीबतां भारियां नी, क्योंकि बेला जो होता है वो जो जंगल सा जहाँ चरागाह कह लें, वो उसमें बड़े बड़े मसाइल आ जाते हैं। रला करे ना ही विच खिंडियाँ दे, ये मिला न दे खिंडियाँ बिखरे हुए लोगों की जो भैंसें हैं उनमें ये मिला जुला न दे, क्योंकि बहुत सारी भैंसें बिखरी होंगी और लोगों की भी, उनको ये मिलाए ना आपस में। एस कदी नहीं मज्जी चारियाँ नहीं, क्योंकि इसने कभी भैंसें चराई नहीं हैं। मते खेड़ रुझे खड़ियाँ जान मज्जी, ये ना हो मते ऐसा ना हो कि ये खेलता रहे और खड़ियाँ जान मज्जी कोई सारी भैंसें ले जाए। होवन पिंड दे विच खुआरियां नहीं, और हमारी गांव में फिर बहुत ख्वारी हो। ये तबादा बहुत मलूक चंचल, तबीयत के लिहाज से बहुत ये नाजुक और चंचल नज़र आता है। मई वाल होना गल्ला भारियां नहीं, और भैंस चराने वाला ये बहुत बड़ी बातें नज़र आती हैं, इसकी तबीयत ऐसी नहीं है। दिने रात फिरना विच बेलियां दे, रात दिन भैंसों के पीछे बेले में फिरना पड़ेगा। मगर मज्जियाँ नित खुआरियाँ नहीं, और नित रोज़ ही, चूँकि ख्वारी होती है भैंसों को संभालना, इसमें रोज़ मसाइल आएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तेरे कहे हीरे कामा रखे आए, तेरे कहने पे ही हमने इसको कामा चाक नौकर रख लिया। जिवें करें तू मिन्नतां जारियां नहीं, जैसे तू कर रही है मिन्नतें और समाजतें और दरख्वास्तें, हम इसको रख लेते हैं। वारस नेक नसीब ने आशिकां दे गल्लां बिगड़ियां रब सवारियां नहीं, और ये आशिकों के भी नेक नसीब ही होते हैं अगर अल्लाह बिगड़ी बातें संवार देता है। आमदन हीर पेशे मादिर मेहरबान, अब हीर अपनी माँ के सामने आके कहती है, पास माँ दे हीर ने गल की थी, माँ के पास आके हीर ने बात की। माही मही दा आन के छेड़िया में, कि मैंने एक माही लाई हूँ जो मही यानी भैंसों को छेड़िया मैं लेके आई हूँ। भैंसों के लिए मैं एक जो उसका कहने के भैंसे संभालने वाला है वो लाई हूँ। नित पिंड दे विच विचार पौंदी ए झगड़ा चा नबेड़िया में, नित रोज़ ही गांव में ये बात होती थी कि इनकी तो भैंसे संभालने वाला कोई नहीं है, तो आखिर मैंने झगड़ा जो है वो निपटा दिया है।
नबेड़िया में निपटा दिया है। संजा नित रोले मंगू बेच बेले, माही सुगड़ी आन सहेड़िया में। शाम, संजा में शाम, नित रोज, रोले मंगू, ये ना हो कि शाम के वक़्त हमारा जो भैंसें जैसे रुलती फिरती थीं, भटकती फिरती थीं, इसीलिए माही सुघड़ी आन सहेड़िया में, इसलिए मैंने एक बड़ा अच्छा माही यानी कि भैंसें संभालने वाला सहेड़िया में उसको मैं साथी बना के लाई हूँ। माए करम जाके साडे मंगू आंदे, हमारी भैंसों के तो नसीब जाग पड़े। साऊ असल जटेटड़ा केरिया में, साऊ मतलब अज़्ज़ किस्म का, इज़्ज़तदार किस्म का असली जट जो है वो मैं घेर के ले आई हूँ। पहलों दे दिलासड़ा पुछया सी, गल्ला मिठियाँ नाल खहेड़िया में। पहले तो मैंने एक दिलासा देने के लिए पूछा कि तुझे कोई काम, कोई मसला है तो बता। फिर गला मिठियाँ नाल खहेड़िया में, फिर मैंने मीठी मीठी बातें करके इसको उखाड़ लिया, इसको मैंने अपनी बहस करके अपने साथ मिला लिया। ओदी ज़ात सिफ़ात तहकीक करके मैंने इसकी ज़ात और इसकी सिफ़तें पूरी तरह तहकीक की हैं। राजा ज़ात दा फ़र्क नखेड़िया में, और ये वाकई अपनी ज़ात का राजा है और ये फ़र्क मैंने नखेड़िया, इसकी पूरी पड़ताल की है, मैंने जांच की है। शीरी नाल कलाम हकायता दे ओदा जीवड़ा पकड़ लवेड़िया में, और शीरी नाल कलाम मीठी बातों के साथ हिकायतां दे, हिकायतें बता के, मिसालें दे के, ओदा जीवड़ा पकड़ लवेड़िया में, मैंने इसका जो जी था वो पकड़ के उसको ऐसे लपेट लिया, ऐसे यानी कि उसको उलझा दिया कि उसको इनकार की जुरत ही नहीं हुई है। वार शाह हुण रब ने मेहर की थी, बूटा दुख दा पकड़ उखेड़िया में, और अल्लाह ने ये मेहर की थी, रहम किया कि हमने ये बूटा पकड़ के ये पौधा उखाड़ लिया अपने लिए। बाज आमदन हीर पेशे राजा, अब फिर राजे के पास आती है हीर। फिर हीर जेठे दे कोल आई, हुई बहुत अधीन दिलासड़े ते। अब फिर राजे के पास आती है और वो इस दिलासे पे बड़ी अधीन यानी बड़ी परेशान आजिज़ हुई पड़ी थी कि ये दिलासा जो उसने दिया था कि मैं ये काम करूँगी, तो अब वो इस सारे मामले में बड़ी परेशान थी। लेकिन आई फिर और मक्खन खंड पराठे खा मियाँ, और क्या कहती है, तू मक्खन खा, पराठे खा मियाँ, मज्जी छेड़ दे रब दे आसरे ते, और तू अल्लाह के आसरे पे ये भैंसें छोड़ दे, इनको संभाल। हुण गबरू रांझिया जान पाई, गुजर आपसी दूध दे कासड़े ते, और गबरू रांझिया अब ये तू जान ले कि अब तेरी गुजर औकात दूध के कासड़े ते, कासे पे होगी, वो जो फ़कीरी वाला कासा, यानी अब तो इतनी मौज मस्ती नहीं, बस दूध शुद्ध भी। हीरा खेया रब रज़ाक तेरा, मियाँ जाई ना लोकां दे हासड़े ते, लोगों के हंसने पे ना जाना कि भी कोई इसको तो कोई पैसे पूसे तो मिलेंगे नहीं, बस इसको खाना पीना दे के तो इन्होंने अपने लिए रख लिया है चाक, तो लोगों के हंसने पे मत जाना। मैं तो 60 सहेलियाँ नाल लेके केड़ रख सा उभासड़े ते, मैं 60 सहेलियों के साथ आया करूँगी और केड़ रख सा मैं तेरी खबर रखूँगी, और सा उबासड़े ते घबराए हुए सांसों के साथ, यानी ज़रा मिलने जो जाना है महबूब से तो घबराहट में आया करूँगी। तेरे नार रफ़ीक शफ़ीक होके नज़र पाप सा खोज दे कासड़े ते, मैं तेरे साथ अपनी नज़र जो है वो रफ़ीक शफ़ीक वाली नज़र रखूँगी, यानी दोस्त और शफ़क़त वाली, और खोज दे कासड़े थे, और मैं घास, कासड़ा घास, घास पर मैं जो जैसे निशान बनते हैं तो उस पर मैं तेरे निशान भी देखूँगी कि कोई हमारी बात को जान न ले, यानी कि ज़ाहिर जब वो चल के आएगी तो घास अगर है तो उस पर पाँव के निशान बनेंगे, तो लोग जान ना लें कि ये हीर कहाँ गई है, तो मैं उसका ध्यान रखूँगी कि कोई हमारी खोज ना लगा सके। मज्जी छेड़ दे चल दे विच दिलबर, ए मेरे महबूब तू इस जंगल में भैंसें छोड़ दे। आप हो भैये एक पासड़े थे, और हम दोनों एक तरफ होके बैठ जाते हैं, एक तरफ एक पासे थे जिसको कहते हैं, उस पासड़े कह दिए उन्होंने। वारस रब ने काम बना दिता पर उम्र है नक्श पतासड़े थे, कि रब ने काम तो बना दिया लेकिन उम्र क्या है, वो ऐसे जैसे पतासे पे नक्श बना दिया जाए, तो उस वजह से बड़ी जल्दी टूट जाता है और घुल जाता है, बताशा भी जिसको कहते हैं। तो इस तरह से इंसान की उम्र है कि आखिर वक्त गुजर जाता है। आगे मकूला किस्म हाय गया, यहाँ पे उसने मुख्तलिफ घासों की किस्में बताई हैं
कौन कौन सी होती हैं, टुडन होती हैं, खिमें होती हैं, तरानी होती हैं, चिराल होती हैं, लौंग होती हैं, थरमा फन्नी होती हैं, खोई होती हैं, किन्नी होती, ये हमारे काम की इतनी चीज़ें नहीं हैं। इसमें उन्होंने अपना बताया है सारा इल्म घास का, उसकी किस्में बताई हैं। अब है रफ्तन रांझा भराए चरानी दिन गाँव में शान। अब वो भैंसे चराने जाता है रांझा, बेले रब दा नाम ले जा पड़िया। वो जंगल में चला गया अल्लाह के नाम लेके, होया तो पदे नाल ज़हीर मियाँ, और धूप से बड़ा परेशान हुआ। नाजुक मिजाज तो था ज़हीर, परेशान। ओदी नेक साथ रजू आन हुई, फिर उसकी नेक साथ नेक लम्हा आ गया, और आ मिले जांदे 5 पीर मियाँ, और उसको मिल गए 5 पीर। ये 5 पीर वैसे तो नाम भी हैं, आगे आएंगे, लेकिन असल में ये 5 हवास हैं कि इंसान जो प्लानिंग करता है वो 5 हवास के साथ करता है, और 5 हवास उसका साथ देते हैं। रांझा वेख के तबा फरिश्तियां दी 5 पीरां दी पकड़ उधेड़ मियाँ। रांझे ने देखा है फरिश्तों जैसी शक्लें हैं इनकी, और 5 पीरों के उसने पकड़ उधेड़ मियाँ, आगे बढ़ के उनके पाँव पकड़ लिए। और बच्चा खा चूरी जो मजबूरी, जी विच न हो दिलगीर मियाँ। उन 5 ने क्या कहा कि तू चूरी खा, और ये भूरी भैंस जो है इसको चो के इसका दूध पी। और ये भूरी से मुराद भैंस से हीर भी हो सकती है, और दिलगीर ना हो, परेशान ना हो। बच्चा खा चूरी चो मजबूरी, जी विच ना हो दिलगीर मियाँ। रब काज सवार सी आप तेरे, अल्लाह तेरे काम खुद बनाएगा। कोई तो जे हो बसी पीड़ मियाँ, तुझे अगर कोई पीड़, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दर्द हो तो हमें बता। तुसा तुरठियाँ कुल जहान तरदा, तुरठियाँ तुम्हारे रहम करने से, रांझा कहता है तुम्हारे रहम करने से सारा जहान जो है वो तर जाता है, वो कामयाब हो जाता है। मेरे तुसी हो दस्तगीर मियाँ, तो मेरे भी तुम ही दस्तगीर हो। और आंखें नडड़ी सोनी करो बख्शिश, और कहता है कि जी मुझे वो लड़की जो है वो बख्श दो। और ना रब दे तुसा है सीर मियाँ, आपका तो अल्लाह से बड़ा ताल्लुक़ है, तो ये मुझे बख्श दो। कीती अर्ज़ फिर सत सलाम करके, मैनू चौंप है विच शरीर मियाँ। फिर उसने साथ सलाम करके ये कहा कि मैनू चौंप, मुझे शौक़ है, विच शरीर मियाँ, अपने जिस्म में शौक़ है हीर का। यानी उसने साफ बता दिया कि ये जिस्म की ख्वाहिश है, जिस्म से जिस्म की ख्वाहिश है। हासिल हो वसन सब मकसूद तेरे, पौसी ठीक निशाने ते तीर मियाँ। उन्होंने कहा जनाब तुझे सारे मकसद मिल जाएंगे और तीर निशाने पर बैठेगा। बेड़ा पार थी सी फजल रब कर सी, क्यों होना है एड ज़हीर मियाँ। तेरा बेड़ा पार होगा, अल्लाह तुझ पे फसल करेगा, तू क्यों इतना परेशान होता है। छामे रुख दे बैठ के शौक से ती, सद लामदा वांग फ़कीर मियाँ। वो फिर छाँव में बैठ गया और रुख दरख्त के नीचे, और शौक़ से थी, उसको शौक़ हुआ, और सद लामदा उसने सद गीत बनाने लगा, सुनाने लगा, वांग फ़कीर मियाँ, फ़कीर की तरह गीत गाने लगा। मैनू हीर दा इश्क है हीर बख्शो, उस रब दे तुसी अमीर मियाँ। उसने कहा गीत में कि जनाब मुझे हीर का इश्क है और मुझे वो दे दो, और आप तो अल्लाह के बड़े करीब हो। बख्शी हीर दरगाह थी तो दताई, उन्होंने कहा जी हमारी दरगाह से तुझे हीर बख्श दी गई है। सानू याद करें पवें पीड़ मियाँ, जब भी तुझे तकलीफ़ हो तो हमें याद करना। मेर नाल 5 पीरा बख्श देती, रहम करके 5 पीरों ने दे दी। हीर खादम हो गई जट्टी हीर मियाँ, और जट्टी हीर उसकी खादिम बन गई। तेरे डिठियाँ बाज न पलक रहसी, आसी चल बेला नड्डी चीर मियाँ। तेरे डिठियाँ, तेरे देखे बगैर, बाज बगैर, तेरे देखे बगैर वो पलक नहीं झपकेगी। और आसी चल बेला, और आएगी जंगल और बेले को नड्डी चीर मियाँ, वो लड़की जंगल बेले की जो रुकावटें उनको चीर के तेरे पास आएगी। वारस शाह जा नेक नसीब हो वन मदद पीर फ़कीर अमीर मियाँ, कि जब नसीब अच्छे हों तो फिर सबकी मदद मिल जाती है, पीरों की, फ़कीरों की, अमीरों की। अब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो उन्होंने दी हैं इनको 5 पीरों ने। ख्वाजा खिज़र ते शकर गंज नूर गौरी, मुल्तान दा ज़िक्रिया पीर नूरी। यानी ख्वाजा खिज़र भी थे इन 5 में, शकर गंज नूर
گوہری تھے، ملتان کے ذکریہ پیر تھے، اور سید جلال بلخاریہ سے، اور بخارا جس کو کہتے ہیں، بخاریہ کے جو سید جلال تھے، لال شہباز بہشت حوری، اور لال شہباز جو کہنے کہ جیسے جنت میں حور ہے وہ ساتھ تھے، اور ترا خضر رومال شکر گنج دیتا، ترا وہ جو دستار کہہ لیں، اور رومال دیا شکر گنج نے، اتے مندرا لال شہباز پوری، اور انہوں نے پورا مندرا جو کانوں میں ڈالتے ہیں وہ بھی دیا لال شہباز نے، خنجر سید جلال بخاری دیتا، اور بخارے سے جو آئے ہوئے سید جلال تھے انہوں نے خنجر دیا، کھونڈی ذکریہ پیر تے ایک پوری، اور انہوں نے ایک کھونڈی دی، یعنی چھوٹی، اور پوری سے مراد یہاں پہ بھینس ہو سکتی ہے یا اس کا کلر ہو سکتا ہے، کھونڈی کا کلر ہو سکتا ہے براؤن کلر کا، لیکن تے کا لفظ ہو جائے نا کہ اور وہ شاید کوئی بھینس کی علامت کے طور پہ یہاں پہ مراد ہے، ہیر شاید وہ دے دی اس کو، مہربان ہو کے کرن بہت شفقت، کوئی کرے نہ تجھتے مول زوری، اور انہوں نے مہربان کر کے شفقت کی اور کہا کہ تجھ پہ کوئی بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا، مالک منگواں دا کی تارا بتینو دودھ پی بچہ چو مجبوری، اور انہوں نے کہا کہ تو اب منگوؤں کا یعنی بھینسوں کا مالک ہے، اور اللہ نے تجھے یہ بنایا ہے، تو دودھ پی اور بھوری بھینس کو تو چو یعنی اس کا دودھ نکال، تینوں پیڑ پوے کریں یاد جٹا، تجھے کوئی پیڑ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں یاد کر، نہ ہی جاننا آسانو پلک دوری، ہم اتنی بھی دور نہیں جتنی پلک جھپکنے میں دیر ہوتی ہے، وار شاہ جدوں سانو یاد کر سیں اسی آواں گے چھڈ کے ترت حضوری، جب تو ہمیں یاد کرے گا رانجے ہم فوراً تیرے حضور آ جائیں گے، ترت فوراً۔ اس کے بعد در تعریف گاؤں میں شام، بھینسوں کی آگے قسمیں ہیں بہت ساری، یہ بھی ہمارے کام کی نہیں ہے کہ کوئی لنڈی بھینس ہے، کوئی مومیاں ہے، کوئی بوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی گیپلا ہیں، کوئی کھریڑ ہیں، کوئی سجر سوتے گبڑا کوئی کھانگڑا، یہ ساری بھینسوں کی قسمیں ہیں، ان کو چھوڑیے، اور یہ پورا صفحہ ہی 90 جو ہے انہوں نے بھینسوں کی قسموں پہ لگایا ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اتنی، اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے، آمدن ہیر نس رانجا کے پاس آتی ہے ہیر، ٹری چنگ سے آلتوں ہیر جٹی آیا روح کلبوت جگہ بنے نو، جھنگ سے ہیر جٹی آئی اور روح جو ہے وہ جسم کو جگانے آئی ہے، کلبوت جسم کو کہتے ہیں، یعنی رانجا جسم اور ہیر روح ہے، چڑھیا خلد تو حسن دا ابر رحمت، یوں لگا جیسے جنت سے رحمت کا بادل آیا ہے، اور ساندل بار دا ملک وساونے نو، تاکہ ساندل بار کا یہ جو علاقہ جھنگ فیصل آباد یہ سارا اس کا ملک بسایا جائے یا اس پہ بارش گرائی جائے، وسامنے دونوں لفظ ہو سکتے ہیں، رانجے یار دے پیار دا چاہ چڑھیا، رانجے یار کا پیار کیا شوق ہوا، آئی ہیر دل دی ڈنج لاونے نو، اور ہیر دل کی پیاس لگانے آئی ہے، بجھانے نہیں آئی ہے، لگانے آئے گی، بار بار لگائے گی تو بار بار بجھنے کا بھی موقع ملے گا، وارا شاہ جوں وچ جہان بندے آون نیک اعمال کماونے نو، یہ ایسے آئی جیسے جہان میں لوگ آتے ہیں نیک کاموں کے لیے، تو ہیر بھی اسی طرح سے آ رہی جیسے اس کے لیے بڑا نیک کام ہے، آمدن ہیر نزد رانجا در چراگاہ، وہ آتی ہے رانجے کے پاس، ہیر چا پتا کھنڈ کھیر مکھن، پتہ کوئی بھی شام کے وقت 3-4 بجے 4-5 بجے جو آپ کھانا کھائیں کوئی بھی چیز اس کو پتہ کہتے ہیں، ہیر چا پتہ کھنڈ کھیر مکھن، یہ اصل میں خود ہیر ہی ہے جو ہی مکھن بھی ہے، کھنڈ بھی ہے، کھیر بھی ہے، میے رانجے دے واسطے لیام دی ہے، وہ اس کے لیے لائی، اے واسطے جو میں پال تھکی، جو دریا ندی کو بھی کہتے ہیں اور بیلے کو بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، کہ تیرے لیے میں نے پورا جنگل بیلا چھانا، پال تھکی ڈھونڈا، بہ کے اپنا حال سنام دیے، اور اپنا حال بتاتی ہے، ٹونڈ پال کے جو سب چل بیلا، میں نے ڈھونڈا جو دریا کو بھی جنگل کو بیلے کو، تھک گئی میں، بندی پاس رنجیٹے دے آمدی ہے، اور وہ
गुलाम हो के रांझे के पास आती है। हथी अपने रांझे ते हीर जट्टी, चूरी मेर दे नाल खवाव दिए। अपने हाथ से रांझे को हीर चूरी खिलाती है। खिदमतगारी प्यार दे नाल कर दी, बड़े प्यार से उसकी खिदमत करती है। और अदब एक नमूल पुलाव दिए, और कोई भी अदब का पहलू नहीं छोड़ती, पूरा अदब करती है। वारस शाह जो हाल अहवाल सारा, कुल पड़तने खोल वखाम दिए। और अपना जो भी अहवाल है वो कुल पड़तने, जितने भी अपनी ज़ात, अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच के सफ़े हैं वो खोल के दिखाती है। यहाँ पे एक मुराद लिबास भी हो सकता है कि सारा लिबास खोल के अपना आप दिखा देती है। जवाब राजा बाहिर, शरा विच मंजूर न कौल रन्ना। राजा कहता है भी शरीयत भी औरतों के कौल को मंजूर नहीं करती। राजा हीर नू आख सलाम दे, वो ये कहता है हीर से, मकर रांदे जेड़ना मकर कोई, रब विच कुरान फरमाम दे। औरतों जैसे मकर किसी के नहीं होते। ये तो कुरान में अल्लाह ने यूसुफ और जुलेखा के वाक़े में भी बताया है कि जुलेखा ने कैसे मकर किए। मुर्शद जिन ते रंदा पुज शैतान, जैसे कोई मुर्शद हो उसका सारा जो डिपेंड वो कर रहा होता है जिन पे, तो रंदा पुज शैतान। और औरत का जो धोखा है वो शैतान की तरह का धोखा होता है। जैसे मुर्शद जिन के बगैर कुछ नहीं, शैतान धोखे के बगैर कुछ नहीं, और औरत का वो धोखा शैतान की तरह का होता है। जेड़ा इफ्तरा मकर पढ़ावदा है, और यही इफ्तरा झूठ और मकर पढ़ाता है शैतान, जिसका धोखा जो है वो औरत के पास होता है। रना सच्चियां नू करन चा झूठे, औरतें सच्चे लोगों को भी झूठा कर देती हैं। मर्द आन दे विच समावदा है, और मर्द जो है वो दो मतलब है आन के, कि फ़ौरन उस झूठ में समा जाता है, मान लेता है बात, या मर्द आन दे विच समावदा है। इन मर्द जो है वो अपनी आबरू और इज्जत ही देखता रहता है, झूठ नहीं बोलता। औरत झूठ बोल जाती है। रना मुंडियां पोस्तियां भंगियां दा, एतबार जुबान ना आमदा है। औरतों का, लड़कों का, और पोस्ती जो नशेबाज भंगी जो भंग पीते हैं या चूड़े वगैरह जिसको कह देते हैं, इनका एतबार नहीं होता ज़ुबान पे कि ये क्या कहेंगे और क्या कब मुकर जाएंगे। वारस शाह जे कौलते देन पैरा, पुत मेर दा चाक सदामदा है। और वारस शाह जब मर्द अपने बात पे पहरा दें, पक्के हो जाएं, तो फिर क्या होता है, जो पुत मेहर दा, मेहर नहीं, पुत मेहर दा चाक सदामदा है, तो वो फिर मार जो चूचक है, जो बाप है हीर का, उसका फिर जो यहाँ पुत मेहर दा यानी जो इसका भी बाप मेहर मौजूद था जो रांझे का, कि इतने बड़े बाप का बेटा भी फिर नौकर बन जाता है, चाक बन जाता है।